आज फिर कोई जज्बा जिगर का बेदार हो जाए, जिसे जीना है वो मरने के लिए तैयार हो जाए। इनकी आवाज़ सुनकर पत्थरों में जान पैदा होती, जिसे ये देख ले नज़रों से वो फनकार हो जाए, जिसे ये देख ले नज़रों से वो फनकार हो जाए। आदरणीय साबिया असर जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अब रस परिवर्तन करना जरूरी हो गया है, किसी नारी स्वर का गुनगुनाना जरूरी हो गया है। उठो साबिया असर, अब तुम्हें माइक पर बुलाना जरूरी हो गया है। तो साथियों, मेरे सिख श्रोताओं, जिस तरह भोपाल की नमकीन प्रसिद्ध है, वहाँ की मिठाई प्रसिद्ध है, वहाँ की ये सुप्रसिद्ध चर्चित कवियत्री आज पूरे देश के मंचों की मांग बनी हुई है, मैं इन्हें निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपना काव्य पाठ करें। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करती हूँ। खुदा का शुक्र है आपने कम से कम मोबाइल तो बंद किया। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। इन लोगों ने इस माइक की आदत खराब कर दी है बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और इस मंच की सबसे छोटी कवित्री हूँ, पहले मुझे ही पढ़वाना चाहिए था, लेकिन खैर युवराज जी ने काफ़ी देर के बाद मुझे उठाया है। ऊपर वाला इनको उठा ले। एक तुम हो जिसे प्यार भी याद नहीं, एक हम हैं जिसे और कुछ याद नहीं, जिंदगी और मौत के सिर्फ दो ही तो तराने हैं सबिया, एक तुम्हें याद नहीं और एक हमें याद नहीं। और युवराज जी ने काफ़ी तारीफें भी की भोपाल के बारे में, कि भोपाल की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ का नमकीन बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन युवराज जी को ये नहीं मालूम कि वहाँ के बेलन भी बहुत प्रसिद्ध है। अरे तो जहाँ का फर्नीचर इतना खूबसूरत होगा, स्वागत। युवराज जी के लक्षण कोई सही मुझे अच्छे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूँगी, उसके बाद अपने गीतों गज़लों से आपको जोड़ूंगी कि मुझे तो ये नज़रों के तीर का शिकारी लग रहा है, मुझे तो ये नज़रों के तीर का शिकारी लग रहा है, झोली फैला कर दिल मांग रहा है, मुझको तो जन्म से भिखारी लग रहा है। यदि यही वफा का सिलसिला है तो कोई बात नहीं, और ये जख्म अगर तूने दिया है तो कोई बात नहीं। मजाल है किसी की कोई कह दे मुझको भिखारी, मगर ये तूने कहा है तो कोई बात नहीं। खैर, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं युवराज जी की बात का जवाब दूं, तो एक बार ताली बजा के बताइए, तो ही मैं उनकी बात करूँगी। मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि साहूकार हो तो बैंक से लोन क्यों मांगते हो, साहूकार हो तो बैंक से लोन क्यों मांगते हो, और खच्चर हो तो घोड़े की रेस में क्यों भागते हो, साफ दिख रहे हैं कब्र की ओर तुम्हारा कदम, इस उम्र में जवानी को क्यों ताकते हो। अरे अगर हम न होते तो तुम्हें गजल कौन कहता, और तुम्हारे चेहरे को कंवल कौन कहता। ये तो मोहब्बत का करिश्मा है जालिम, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। मेरे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर हो किधर। खैर, मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। सुनिए कि कुछ खट्टे लगते हो, कुछ मीठे लगते हो, कुछ खट्टे लगते हो, कुछ मीठे लगते हो, एकदम अंगूर से लगते हो, लेकिन जब छेड़छाड़ करते हो तो बिल्कुल अंगूर से लगते हो। अरे मुकद्दर का सिकंदर हूँ, सिकंदर ही लगूंगा, इश्क की हदों के अंदर ही लगूंगा। आश्चर्य नहीं जो तुमने मुझे बंदर कहा, बंदरिया का आशिक हूँ, बंदर ही लगूंगा। मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि बूढ़े बंदर ने अभी तक उछलना नहीं छोड़ा। तुम्हें कैसे मालूम? बूढ़े बंदर ने अभी तक उछलना नहीं छोड़ा, आहें भरते हैं अभी तक तड़पना नहीं छोड़ा, और कब्रों में इनके पैर हैं फिर भी मचलना नहीं छोड़ा। मुझे सलाह दे रही है, इसलिए मेरी सलाह भी तुम सुन लो। तुम बहुत खूबसूरत हो,
इसलिए दुनिया की नजरों से खुद को बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल ही काफी नहीं, गले में नींबू और मिर्च भी लटकाया करो। मैं इनके लिए इतना कहना चाहूंगी कि अंतिम दिया है, झिलमिला रहा है। अंतिम दिया है, झिलमिला रहा है। इस उम्र में भी मोहब्बत के फूल खिला रहा है। और अजब जमाना आ गए हैं दोस्तों, एक लंगूर होके शेरनी से नजरें मिला रहा है। बार बार लंगूर लंगूर कह रही है। एक दिन इन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि प्रिय, बाई मिस्टेक अगर कोई बंदरिया किसी लड़के से शादी करे तो कल्पना करो वो पेयर कैसा लगेगा। तो इनके पतिदेव ने कहा कि इसमें कल्पना की क्या जरूरत है, अपने ही जैसा लगेगा। मैं युवराज जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि लगता है तुम विधाता के हाथों की भूल हो। लगता है तुम विधाता के हाथों की भूल हो। गुलाब होने का भरम है तुम्हें, पर वास्तव में तुम धतूरे का फूल हो। प्यार का मतलब जान नहीं है, जीना कुछ आसान नहीं है। तुझसे बाजी हार गए तो धतूरे का फूल होने में भी नुकसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अपने गीतों गजलें शुरू करूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग सोचे कि मैं हार गई। मैं चाहती हूँ कि इसलिए इनकी आखिरी बात का जवाब देती हूँ। हो सकता है उसके बाद चुप बैठ जाएंगे तो मैं अपनी गीतों गजलें आप तक पहुँचाऊंगी, हाजिर करूंगी। सुनो युवराज जी कि मैं तुम पर कुर्बान हूँ, या आशा मत करो। मैं तुम पर कुर्बान हूँ, या आशा मत करो। और भजन करने की उम्र है, फालतू तमाशा मत करो। तू कहे तो मस्जिद में जाकर नमाजी को बुला दो, मस्जिद में जाकर नमाजी को बुला दूं, या किसी मुकद्दस हाजी को बुला दूं। और फालतू का तमाशा करना मेरी आदत नहीं। तू सिर्फ हाँ बोल, अभी काजी को बुला दूं। आप लोग बहुत मजे ले रहे हैं, हम लोग की जंग में लड़ाई का। मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। हो सकता है आपको पसंद आए कि हर गीत नहीं होता है लिखने के लिए, हर चेहरा नहीं होता है दिखने के लिए। हर गीत नहीं होता है लिखने के लिए, हर चेहरा नहीं होता है दिखने के लिए। और खुशबुओं के तलाश में घूमने वालों, हर फूल नहीं होता है बिकने के लिए। इसलिए तुम बहुत अजीज हो, इसलिए तुमको पलकों में बिठा कर रखता हूँ। तुम बहुत अजीज हो, इसलिए तुझको पलकों में बिठा के रखता हूँ। कहीं तुम गिर न जाओ, इसलिए आजकल चश्मा लगा के रखता हूँ। मैं युवराज जी से ये कहना चाहूंगी कि क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब, क्यों शब्दों के पत्थर फेंकते हो जनाब। जाने कितनों के सर फूट जाएंगे, और अगर मेरे चाहने वाले उठ खड़े हुए तो आपके पसीने छूट जाएंगे। अरे पसीना छूटेगा तो मजा तो मिल जाएगा, दिल तो दिल है, हाथों से फिसल जाएगा। और तुम इतने चाहने वालों से एक साथ प्यार करोगी तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा कचू पर निकल जाएगा। देखो, मैं सिर्फ युवराज जी की बात का जवाब दे रही थी, आप लोगों से तो कुछ कहा भी नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनके बस का कुछ रहा नहीं था, इन्होंने आपके ऊपर सौंप दिया। इसलिए मैं सीधे गीत और गज़लें से आपको जोड़ती हूँ। सिर्फ युवराज जी की बात का जवाब देती हूँ कि इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग लाइलाज होता है। इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग लाइलाज होता है। और मैं जिस शहर से आई हूँ वहाँ आप जैसे पागलों का इलाज होता है। शराब बनी तो मैखाने बने, हुस्न बना तो दीवाने बने। तुम में कुछ बात तो ऐसी जरूर रही होगी, वरना यूं ही नहीं पागल खाने बने।
अपने गीत तो गज़लों से आपको जोड़ती हूँ, लेकिन इस बात का आखिर जवाब देंगे क्योंकि कुछ लोगों की कुछ लोगों की फरमाइश है मैं अपनी गीत तो गज़लें आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन हो सकता है इसके बाद चुप बैठ जाए। मैं इनकी बात का आखिरी बात जवाब देती हूँ कि महफिल ठीक नहीं होती, बातें करना तुम तन्हाई में। महफिल ठीक नहीं होती, बातें करना तुम तन्हाई में, और अपने मन को काबू में रखो क्यों डूबे जिस पराई में। बस मैं खाली इतना ही कह सकता हूँ कि नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, तुझ में गहरा राज, और भगवान जिसे समझ न सके उसको क्या समझे युवराज।